लेकिन एक बात है कि सुखदेव जी महाराज पूर्ण विरक्त है। विरक्त किसको बोलते हैं? विरक्त उन्हें बोलते हैं कि जिनको ना स्त्री ना पुरुष, ना इधर ना उधर का कोई भी भेद हो, ना तू न मैं, सब एक। और हमारे में क्या होता है? तुम और मैं, आप और हम, है ना। जब द्वैत भाव चला जाता है ना, अन्योन्य, कि ये द्वैत भाव आप अलग हो और हम अलग है, वो द्वैत भाव जब चला जाता है, सब एकाकार हो जाता है ना, तब जो आनंद आता है ना, वो आनंद कहीं नहीं है, है ना। ये मेरा परिवार है, ये मेरे परिवारजन है, कोई अलग नहीं है। ये मेरा देश है ना। उसमें कोई ब्राह्मण, उसमें कोई बनिया, उसमें कोई नीची कक्षा का जात ना, हम सब हिंदुस्तानी। ऐसा भाव जब आए ना, तब हिंदुस्तान का उद्धार होगा। तब तक उद्धार होने में अभी देरी है। अभी भी जितने बोलते थे ना सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पर क्या करे कि कोई बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, तो कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मैं बनिया हूं। कोई पटेल है तो कोई गुजराती है, तो कोई राजस्थानी, तो कोई मारवाड़ी, तो कोई कहाँ का, तो कोई कहाँ का। सबने अपने अपने प्रदेश पकड़े, अपनी अपनी जगह पकड़ी, अपनी अपनी जात पकड़ी। तब हिंदुस्तान लाचार होने लगा, है ना। सोने की चिड़िया के बाद अब ऐसी हालत हो गई है कि बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, है ना। हाँ, चिड़िया भी तो कहाँ बची सोने की, सब लूट लूट के ले गए। और अभी तक भाई 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 ही चल रहा है। पहले चला हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। अब चीनी के बारे में हम बोले तो हम एक बात बोलेंगे, देखिए जो करोगे वही भरोगे, है ना। उनके वहां कोई खाली नहीं बैठता। आप देखिए कितना प्रोडक्शन वो लोग उत्पादन कर रहे हैं। सेल होगा, चीन चाइना से आता है। कोई खिलौना होगा, मेड इन चाइना। कोई बैटरी है, टॉर्च है, मेड इन चाइना। कोई बड़ी चीज है, मेड इन चाइना। ये माइक है, मेड इन चाइना। ये स्पीकर है, मेड इन चाइना। बड़ा एसी है, मेड इन चाइना। कोई टीवी है, मेड इन चाइना। लीड है, मेड इन चाइना। कैमरा है, मेड इन चाइना। मेड इन चाइना मतलब क्या क्या बनाते हैं वो लोग। खाली बैठे ही नहीं है, बस काम में लगे हुए हैं। तब उनका चल रहा है। जो करेगा काम, काम तो बोलेगा। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। काम बोलता है। चाम सबको प्यारा नहीं है, काम प्यारा है सबको। और इसीलिए यही देखना है कि किस प्रकार सब हम एक हो जाए, और एक होने के बाद हमारे हिंदुस्तान को आगे लेकर के आए। हमारा राष्ट्र कैसे अखंडित रहे। कितना बड़ा भव्य हमारा देश था, वहां से कटते 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 अब तो केरल भी जाने वाला है, जम्मू कश्मीर भी, इधर बांग्लादेश भी जाने वाला है? अब एक बच्चे में माँ थक जाती है। अब एक बच्चे में, हिंदुओं में एक बच्चे में माँ थकती है। हमारी माँ की बात सोचिए, अपने अपने मम्मी पापा की बात सोचिए, अपने माता राम की बात सोचिए, जिनको 5-5 बच्चे होते थे, सब कुछ संभालती थी और सबको पढ़ा लिखा के अपने योग्य बनाती थी। हम भी तो वही है, हम भी तो वही खा रहे हैं, हम भी तो वैसे ही जी रहे हैं। फिर हमारी और हमारी माता राम के बीच में क्या ऐसा हुआ कि जो हम एक बच्चे में थक जाते हैं? हाँ, एक बच्चा है, उसको भी बोल देते सुबह में काम है बेटा बहुत, एक ब्रेड और दूध खा लो। अब जब तक मक्खन नहीं खिलाओगी, जब तक दूध ना पिलाओगी, हाँ, बच्चों को दूध पिलाना तो बेटियों को शर्म आती है। अपना दूध पिलाने में जो माँ होती है उसे शर्म आती है, शरीर बिगड़ जाएगा। अब ये बात हम ना बताए तो कौन बताएगा। जितनी भी माता राम आप बैठी हो, आपके घर में अगर किसी भी बेटी को बच्चा होता है, साल भर 1.5 साल भर उसका माँ का दूध पीना जरूरी है बच्चा।
अब जाकर के वो बाहर का पाउडर का दूध पिएगा, उसमें ना जाने किसने हाथ लगाया, किसने छुआ कैसे देखा, उसका फिर वो संस्कार वो बच्चे में क्या आएगा। दूध का पाउडर पिएगा, पाउडर का दूध पिएगा तो पाउडर जैसे ही फूंक मारते ही उड़ जाएगा। फिर वो शिवाजी जैसा, महाराणा प्रताप जैसा नहीं पैदा हो सकता, सुरवीर नहीं पैदा हो सकता। वो गांठिया खाएगा, गठिया ही होगा, गटर पटर बोलेगा। सबको आनंद है, सबको आनंद है। क्या है? अरे मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अरे हम पढ़े हैं गुजराती मीडियम में, अभी तक पढ़े हैं, हमारे बच्चे पढ़े हैं और अभी भी बहुत सारे बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं। भाई क्यों भाई थक रहे हो, क्यों थक रहे हो, क्यों जा रहे हो इंग्लिश मीडियम? आज वो डे, आज रोज डे, आज ये बोला, ये पहन के आओ, वो बना के लाओ, ऐसा करके लाओ, ऐसा बना के लाओ। क्यों? पढ़ाई करो। अब जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसकी मम्मी गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ी है, उसे इंग्लिश आता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो इंग्लिश की ABCD सिखाती है, उससे ज्यादा उसे आता नहीं। वो जाएगा ट्यूशन, ट्यूशन में जो शिक्षक ध्यान देंगे तो उतना ही, बाकी तो उसे आने वाला नहीं है। अब शिक्षकों की बात मत करिए, सब शिक्षक की बात नहीं करते हैं, गुरु तुल्य शिक्षक भी होते हैं, अपवाद होते हैं, लेकिन ज्यादा करके हम भी शिक्षक रह चुके हैं, हम भी पढ़ा चुके हैं बच्चों को। हमारी बेटी भी माध्यमिक की शिक्षक रह चुकी है। हमने देखा है स्कूलों में, बाप रे, फीस लाओ, फीस लाओ। हाँ, तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओगे तो फिर आकर के क्या बोलेगा? गॉटपिट 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 इंग्लिश बोलेगा बच्चा। लेकिन आप समझोगे, आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोल रहा है, तो फिर वो बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? हाँ जरूरी है, जितना है उतना पढ़ाइए, लेकिन हमारा ये कहना है कि जैसे इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं ना, वैसे संस्कृत भी पढ़ाने की चीज है। वो उसको जो हमने साइड पे किया है, हमारे धर्म ग्रंथ जो है, सभी ग्रंथ हमारे संस्कृत में है। अगर वही नहीं पढ़ाएंगे, वही नहीं सीखेंगे बच्चे, तो हमारे ग्रंथ तो ऐसे कैसे चले पड़े रहेंगे। फिर ये हिंदू धर्म कैसे आगे बढ़ेगा? और जाकर के देखो दूसरों को, जिनके लिए हम बोलते हैं कि ये गलत है, सुबह में उठ करके बच्चा ब्रश ना करे, नहाए नहीं, लेकिन बुक लेकर के अपने मदरसा चले जाएगा, वहां जाके स्कूल नहीं जाएगा, लेकिन वहां तो माथा टेक करके अपना पढ़ के आएगा बच्चा। अपने माँ बाप उसको छोड़ के आ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने उनके, हाँ, उनका पढ़ाई, उनका धर्म ग्रंथ का पढ़ाई होता है वहाँ, और फर्जियात है सभी बच्चों को पढ़ना, लड़की रहे लड़का रहे, छोटा रहे बड़ा रहे। क्यों नहीं? हमारे धर्म ग्रंथ का पढ़ाई होना चाहिए। एक एक घर से एक एक आवाज निकलेगी ना कि गीता के पाठ का अध्याय रखो भाई, 5वीं कक्षा से शुरू करो संस्कृत में, तो एक दिन तो सुधार आएगा, एक दिन तो जयकार हो जाएगा। बोलिए भारत माता की।